देखिए, चुनाव प्रचार थम गया, भोपू का शोर थम गया। तमाम प्रत्याशियों ने पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार को लेकर के एक एक गांव में कहें के अपना चुनाव प्रचार किया। तमाम प्रत्याशियों ने ताकत झोंकी और एक के बाद एक वोटरों को लुभाने के लिए तमाम प्रयास अपनी तरीके से किए हैं, लेकिन अब भोपू का शोर थम चुका है, क्योंकि कल मतदान होना है। और ऐसे में हम उम्मीदवारों से जरूर जान रहे हैं कि जो उन्होंने चुनाव प्रचार किया उसका क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि कल मतदान होगा, कल मतदान होना है और ऐसे के अंदर इनको अपने बूथों पर एजेंट जो है नियुक्त करने हैं, उसकी तैयारियां बाकायदा चल रही है। लेकिन हमने 5 मिनट का समय मांगा है राजवीर जी से, क्योंकि वार्ड 11 एक ऐसा चुनाव है जो कहें कि सबसे हॉट है। और ऐसा ही एक वार्ड और है, वार्ड 6, वहां भी हॉट सीट है। तो जाहिर है ऐसे कई सारे वार्ड हैं, वहां के इंटरव्यू करना बेहद जरूरी है। राजवीर जी, आपका तो वार्ड वाला कांटे का मुकाबला है, क्या कहेंगे? चुनाव प्रचार थम गया, रोड शो हो लिए, सब कुछ आपने, भोपू का शोर थम गया, अब क्या रणनीति आगे आपकी है? जी, आपने जैसे बताया कि अब बूथ एजेंट बनाने की तैयारी, वो तैयारी नहीं, मैं बूथ एजेंट सभी बना चुका हूं और लोगों के दिलों में भी मैं अपनी जगह बना चुका हूं। जगह बना चुके हैं, ये बताइए आप थोड़ा सा। जब जगह बना चुके हैं तो जो चुनाव प्रचार आपने किया इतने दिनों तक, 37 गांव आपके वार्ड में पड़ते हैं, कैसा रिस्पॉन्स, अब कहाँ खड़े मान रहे हैं अपने आप को? जी, मैंने पहले भी आपको बताया था, सभी 37 के 37 गांव में और जितनी वोटें हैं, मैं हर वोटर से मिलने का प्रयास किया और लगभग मिला भी हूं और सब लोगों के दिलों में मेरी जगह है। और कहाँ खड़ा, आपने दूसरा क्वेश्चन किया कहाँ खड़ा मानते हैं, मुझे पूर्णतः विश्वास है वार्ड 11 के जो मतदाता मेरे भाई बहन हैं, मेरी माताएं हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य, वो सभी मुझे वोट दे रहे हैं और मुझे बहुत भारी अंतर से मुझे जिताकर आगे भेज रहे हैं। चलिए, जब आपने भारी अंतर की बात कर दी तो फिर मार्जिन भी पता चल जाए थोड़ा सा। जी, मार्जिन तो आपको जब वोटों की गिनती होगी तब आपके सामने आ जाएगा, लेकिन इतना मार्जिन रहेगा कि उन सारे प्रत्याशियों के वोट मिला के और मेरी वोट मिला के जो देखोगे तो उन सारों के मिलके भी मेरा मार्जिन उनसे भी ज्यादा रहेगा, सारों का भी जो मार्जिन। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से एक पूरा एक चुनाव पहले दिन से जिस तरीके से हुआ, एक कैंडिडेट को क्यूट करना पड़ा, फिर आपका समर्थन करना पड़ा और बाकायदा कैमरे पे फिर एक चीज आई और एक निकल करके आया कि मैसेज राव इंद्रजीत सिंह का भी जो इशारा हो गया है सीधा सीधा, क्योंकि दूसरा जो कैंडिडेट यहाँ पे एक है मुकाबले में, वो एक और पूर्व मंत्री का है। तो क्या लगता है वर्चस्व की जंग ये वार्ड बन गया? नहीं जी, वर्चस्व की जंग वो समझते होंगे, जो पूर्व मंत्री जिनका आप जिक्र कर रहे हो वो समझते होंगे। राव इंद्रजीत सिंह जी का तो वर्चस्व ही इतना बड़ा है सारे हरियाणा में, वो सर्वमान्य नेता है और हम तो उनके छोटे से कार्यकर्ता हैं। तो जैसा वहां से आदेश आता है हम वैसा करते हैं। चुनाव लड़ने का भी आदेश आया तो हम चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। आप भी देख रहे हो, पत्ते खोल दो, आदेश आ गया नहीं आ गया। मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने कहा तभी तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप समझो बात को, तो आदेश आ ही गया जी। जब उन्होंने मेरे को कहा है तो मैं चुनाव लड़ रहा हूं, क्योंकि मैं उसका कार्यकर्ता हूं छोटा। लेकिन एक और कैंडिडेट वहां समर्थक खड़ा है। जी, खड़ा है, कोई नहीं मानता, वो अपने आप को कार्यकर्ता कहता है, लेकिन मान लो उन्होंने बात नहीं मानी तो भी भाई राव इंद्रजीत सिंह के लिए तो वो कार्यकर्ता हैं। भाई बात नहीं मानी इस समय तो कोई बात नहीं, नहीं मानी तो वो जनता अपने आप आईना दिखा देगी। मानते हो सबक सिखाएगी जनता? जी, जनता बिल्कुल सबक सिखाएगी। राव इंद्रजीत सिंह सर्वप्रिय नेता है और उनका वर्चस्व क्या सारे हरियाणा में ही है और वार्ड 11 में तो विशेषकर है, क्योंकि बावल हल्के के कुछ गांव पड़ते हैं, कुछ गांव रेवाड़ी हल्के के पड़ते हैं और दोनों ही हल्के गुड़गांव लोकसभा सीट में आते हैं। और माननीय राव इंद्रजीत जी गुड़गांव लोकसभा से इस समय सांसद हैं और केंद्र में मंत्री। चलिए, आप 37 के 37 गांव में गए, अगर हम ये जानना चाहें कि किस तरीके का वोटर ने आपको बताया, किस तरीके की समस्या बताई, क्या वो उम्मीद करे बैठे हैं कि आप पार्षद बनेंगे तो एक प्रायोरिटी ये होगी, क्योंकि आप पार्षद बनने के बाद आपको 37 के 37 गांव में आपको काम करना है। मैं अपने भाषणों में भी यही कहता था कि जिस तरह से मेरा निशान सूर्य का, उगते सूरज का निशान है और उगते सूरज मतलब सूर्य का प्रकाश जिस तरह से सारी धरती पर, सारी पृथ्वी पर बराबर फैलता है, उसी तरह मैं सभी 37 के 37 गाँव में विकास कार्य बराबर के करवाऊंगा और उजियारा फैलाऊंगा उसमें
विकास कार्यों का। आपको लेके जिस तरीके से विरोधियों द्वारा अनगल प्रचार किया गया, देखो जी, ये चुनाव है, हो सकता है उन्होंने मेरे विरुद्ध जो किया, लेकिन जनता सब जानती है। मेरा जीवन ही एक खुली किताब है। मेरा जीवन एक खुली किताब है, सारी जनता के सामने है, सारी जनता जानती है मेरे बारे में अच्छी तरह से, क्योंकि मैं लोगों के बीच रहा हूँ। नहीं, आपकी एक पहचान समाज सेवी के तौर पे है। जिस तरीके से हमने पूरा कैंपेनिंग आपका देखा था कि तमाम बुजुर्ग जो ये कहते थे, बोले भाई राजवीर ने अनेकों कैंप लगाए हैं और कई बुजुर्गों को आंखें दी है, आज वो आंखों से जो है आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कई गांव में मैं भी गया हूं, मैंने देखा सुना है। तो एक क्या लगता है, जब ये आप ये कैंप लगा रहे थे, समाज सेवा कर रहे थे, तब तक आपको मालूम था कि आपको कभी भविष्य में चुनाव लड़ना है या इस राजनीति के अंदर भी आपको प्रवेश करना है, या सिर्फ एक मकसद था समाज सेवा ही करना? जी, मेरा मकसद शुरू से ही समाज सेवा का रहा है और समाज सेवा मैं काफी सालों से करता आ रहा हूं। अगर उसकी वजह से मैं चुनाव लड़ता तो मैं पिछला चुनाव भी लड़ सकता था, लेकिन मैं केवल चुनाव लड़ने के लिए समाज सेवा नहीं कर रहा। समाज सेवा मैं अपनी मन की संतुष्टि के लिए करता हूं और समाज सेवा मेरा ध्येय है कि रेवाड़ी से मोतियाबिंद को बिल्कुल खत्म कर दूं। और लोगों की सेवा में इतना मैं डूब गया था, मुझे चुनाव का कोई ख्याल नहीं था। मेरे गांव की जनता, मेरे आसपास गांव की जनता भी आई, फिर मैं राव साहब के पास भी गया। राव साहब से मैंने पूछा भी, बताया भी कि लोगों का मन है कि मैं चुनाव लड़ूं। तो राव साहब ने हामी भर दी कि हाँ आप चुनाव लड़िए, हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तब मैं चुनाव के लिए आगे बढ़ा। तो क्या यही विरोधियों की टीस है क्या? आपने राव से आशीर्वाद ले लिया, चुनाव मैदान में उतरे, समाज सेवाएं आपने की, मतलब राजवीर को नीचे कैसे किया जाए, ये एक मंशा रही क्या? आपको लगता है विरोधी इसी चीज से हताश, परेशान, राजवीर का चुनाव कैसे उठा, मीडिया ने क्यों प्लेटफॉर्म दिया, ये तमाम चीजें आपको कहीं चुनाव प्रचार में इसका सामना करना पड़ा कि किस तरीके से विरोधी आपको घेरने में लगे रहे? जी बिल्कुल करना पड़ा। देखो मैं बताता हूँ, सबका चुनाव प्रचार करने का अपना अपना तरीका है। मैंने जो प्रचार भी किया या लोगों के बीच भी गया, बीच में तो मैं रहता ही हूँ लोगों के बीच में, तो एक छवि बन गई हर एक आदमी के मन में, हर एक आदमी के दिल में कि भाई हाँ ये समाज सेवी। इससे वो परेशान हो गए, इस चीज से वो परेशान हो गए कि समाज से क्या आप सिंपल सोभा। हाँ मैं बता उस बात पे भी आता हूँ कहीं मोहनलाल जी, मैं उस बात पे भी आता हूँ कि वो परेशान हो गए कि ये समाज सेवा करके ये एकदम राजनीति में क्यों आ गया। मेरा ध्येय यही था कि सेवा से सत्ता और सत्ता से फिर सेवा। उन लोगों का ध्येय ये था कि पैसों से सत्ता और सत्ता से फिर पैसा। मेरा ध्येय था सेवा से सत्ता और सत्ता से फिर सेवा। अब इस चीज का अंतर उन लोगों की समझ में आया नहीं आया, वो इस चीज से परेशान हो गए, क्योंकि उनका मकसद पैसा कमाना है सत्ता से, मेरा मकसद सेवा करना है। पूर्व में जिस तरीके से जिला परिषद रही, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे, विकास कार्यों में भेदभाव के आरोप लगे, क्या लगता है अब आप पार्षद बन के जाएंगे तो इन चीजों से शायद हो सकता है मुझे भी 2-4 होना पड़े इन चीजों से, क्योंकि मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं जिसका कार्य करता हूँ वो पिछले 45 साल से राजनीति कर रहा है और आज तक एक दाग भी उसके ऊपर नहीं लगा है। उसकी ईमानदारी की तो विरोधी भी मिसालें देते हैं, कस्में खाते हैं, पूरी संसद में कस्में खाई जाती है राव इंद्रजीत सिंह के नाम की। तो उसी तरह से मैं जिला परिषद रेवाड़ी में मैं आप लोगों के सामने रहूंगा। आगे आने वाला समय भी आप लोग देखोगे, ये मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि राव इंद्रजीत सिंह का कार्यकर्ता राव इंद्रजीत सिंह की तरह ही ईमानदार और कर्मठ है। काम करने में हम सवाल करेंगे 37 गांव में आप क्या संदेश, एक छोटा सा मैसेज कोई, कि हम चुनावी अपील नहीं इसमें नहीं करेंगे, आप हम सब कहें मैसेज क्या देना चाहते हैं कि उनको लगे कि हमारा राजवीर मैदान में है, हम एक संदेश उनका समझ लें? जी मैं संदेश यही देना चाहूंगा, मैं जो चुनाव लड़ रहा हूं और जो मेरे विरोधी, मेरे राइवल्स जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें यही अंतर है, वो पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा कमाना चाहते हैं और मैं केवल सेवा से सत्ता और सत्ता से सेवा करना चाहता हूं। तो ये थे हमारे साथ राजवीर जी, क्योंकि समय का अभाव है। अभी जिस तरीके से चुनाव प्रचार, भोपू का शोर तो थम गया, लेकिन अभी लोगों को जाकर के मैन टू मैन यानी कि वहां पर में मिलना है। तो हमने जो राजवीर जी से बात की, समय इन्होंने हमारे लिए निकाला और इसके लिए HR न्यूज का धन्यवाद। और कल मतदान होगा और मतदान में लोगों को मतदान करना है, तो जाहिर है
तमाम लोगों ने जो प्रचार में अपना दमखम दिखाया, और अब जो कल मतदान होगा और उसके बाद 27 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसमें देखना होगा कि कितना चुनाव प्रचार में सक्सेस रहे और जनता वार्ड 11 से किन को चुनाव जिता करके भेजती है। ये थे हमारे साथ राजवीर जी। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, चैनल।